जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य बुक और धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य बुक में अभी हमने 3 पेज पढ़े। एक तो हमने 30 पढ़ा, 31 पढ़ा और 29 पढ़ा। तो इन 3 पेजेस में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो कुछ भी नहीं देखा हमने, बहुत थोड़ा सा देखा। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता आपसे कभी पूछेंगे, लेकिन क्योंकि अपन बुक पढ़ रहे तो ये इत्मीनान रहना चाहिए, बुक को हमने अच्छे से पढ़ा है। तो पेज नंबर 29 को हमने पढ़ा है, पेज नंबर 30 को हमने पढ़ा है, पेज नंबर 30, पेज नंबर 1 मिनट रुकेंगे। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हमने क्या पढ़ा। देखो पेज नंबर 29 में तो हमने कुछ नहीं जाना, पेज नंबर 30 में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, पेज नंबर 31 में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो आज क्या डेट हो जाती है आज? तो पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 में क्या अपने देखो यहाँ पे कुछ खास बातें हैं नहीं। वैसे पेज नंबर 30 में हमने विभाग के प्रकार देखे थे, है ना, कि शिक्षा विभाग है, संस्कृत विभाग है, प्राथमिक विभाग है, तकनीक विभाग है, 4 विभाग देखे थे। उसके बाद अपन थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, शिक्षा विभाग है, फिर सचिवालय, फिर निदेशालय, है ना। तो ये सब जानते हैं अपन, ये तीनों स्तर होते हैं। शिक्षा विभाग आता है पहले, फिर सचिवालय आ जाता है, फिर निदेशालय वगैरह आ जाता है। फिर निदेशालय 2 भागों में बढ़ गया, प्राथमिक, है ना, और माध्यमिक। इस तरीके से देखा था हमने। इसके अलावा कुछ इस पहले पेज को याद करते हैं। पेज अगर इस तरीके से एक पेज होता है ना, इस तरीके से कुछ, तो यहाँ अपन कुछ 4 नाम देखते हैं और यहाँ अपन कुछ सन देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ का डिस्कशन कर रही हूँ, ये सन भी देखेंगे, है ना। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें, देखो बहुत बहुत थोड़ी सी बातें हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को अपन कवर करते हैं। अब यहाँ शिक्षा मंत्री होता है, यहाँ सचिवालय होता है, यहाँ निदेशक होता है ना, ये सब अपन देखते हैं। उसके बाद सचिवालय में सचिव होता है, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, ये सब होते हैं। निदेशालय में पहले ऐसे 4-5 स्तर होते हैं निदेशालय में भी। जैसे निदेशालय होता है, संयुक्त सहायक निदेशक होता है, सहायक निदेशक हो जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फिर स्कूल लेवल पर प्रिंसिपल, ये सब मतलब क्लासिफिकेशन था। यहाँ सन आते हुए ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला सेगमेंट है। अब मैं ये वाला सेगमेंट यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। तो इस वाले सेगमेंट में 3 सन थे। ये भी कुछ खास तो है नहीं, लेकिन बता देते 1950, है ना, 1959, देन 19 मतलब 2000 का समय, लगभग 1997। यूं है कि देखो थोड़ा सा व्यवस्थित, तो बहुत बेसिक बेसिक आते हैं। इसमें बीकानेर की स्थापना होती है, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था आती है ना। और यहाँ पे ये दोनों जो बीकानेर है ना, बीकानेर विभाग, वो प्राथमिक और माध्यमिक इन 2 स्तर में पड़ जाता है बस। और 2010 में प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार पंचायती राज को सौंप दिया जाता है। तो ये हमने पेज नंबर 30 में पढ़ा था। पेज नंबर 31 में क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर पेज नंबर 31 में संस्थाओं के बारे में जानते हैं। निजी संस्थाएं थी, नहीं, एक सरकारी हो जाती है और एक स्वायत्तशासी हो जाती है ना। और फिर अपन नीचे कौन किसकी स्थापना करते हैं ये सब जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन अगर इसको ओपन पेज माने तो ये एक पेज हो गया। इस पेज में अपन ना यहाँ पे इस तरीके से कुछ देखते हैं, निजी संस्थाएं, एक सरकारी संस्था है, फिर स्वायत्तशासी संस्था है, और फिर अपन टी आकार में कुछ देखते हैं, एक यहाँ पे कुछ देखते हैं। पेज का फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों प्रकार की संस्थाएं देखते हैं। और यहाँ पे अपन है ना, बीकानेर के क्या काम होते हैं, जो बीकानेर की संस्था है ना उसके क्या काम है, और एक अपने डाइट के क्या काम है। तो देखो यहाँ पे अपन 2 संस्था है ना, राजकीय संस्था है, स्वायत्त संस्था है। राजकीय संस्थाओं में जयपुर की है, बीकानेर की, यहाँ पे जयपुर की है, फिर जयपुर की है, बीच में बीकानेर है। तो जयपुर का एक तो पाठ्य पुस्तक मंडल है और एक और कोई है, और बीकानेर का भी कुछ है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ बीकानेर और जयपुर 2 बताया गया था, ठीक है। तो ये कोई विभाग वगैरह थे, मतलब यूं बता रहे थे कि ये राजकीय में आते हैं और ये स्वायत्त संस्थाओं में आते हैं। संस्थाओं के नाम गिवन थे प्रॉपर। जयपुर का बता दिया मैंने पाठ्य पुस्तक, बीकानेर का शायद माध्यमिक शिक्षा का विभाग है ना, माध्यमिक या प्राथमिक दोनों में से कोई विभाग है कुल मिलाकर के। बाकी थोड़ा समय से हो रहा है ये विभाग के नाम क्या है, स्थानों के नाम मैंने आपको बता दी। इसके बाद नीचे बस ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। उसके बाद नीचे बताते हैं कि बीकानेर क्या काम करता है, बीकानेर किन की परीक्षाएं लेता है। और एक है डाइट किसकी, DIET, ये डाइट किसकी परीक्षाएं लेता है, मतलब डाइट को कौन कौन सी परीक्षा लेनी होती है। तो यहाँ प्री बोर्ड है, यहाँ 5 सेक्शन थे, 1 2 3 4, और यहाँ बीच में कुछ है ना। तो क्या बताया जाता है यहाँ पे, देखो ये DLED, प्री DLED, नीचे HTC 5वीं 8वीं, और बीच में कहते थे कि ये संगीत की एग्जाम भी ये लेता है। डाइट सारा काम, डाइट में 20%, डाइट सारा काम 20% काम खुद से करता है, और बाकी सारा काम इसको SIERT ऑर्डर देती है ना, कि ये करना ये नहीं करना। बस इतना ही सही देखना था। अब थोड़ा कंफर्म कर लेते कि क्या बातें मिस हुई।
ये पाठ्य पुस्तक मंडल है जयपुर का, मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ है। ये उदयपुर का वो SIRT ये करेक्ट था अपना। और ये प्राथमिक शिक्षा जयपुर है, वर्तमान इसका नाम स्कूल शिक्षा परिषद कर देगा, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा का जयपुर का है। जयपुर का कोई मतलब मुख्यालय वगैरह कुछ भी प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है। यहाँ मैंने एक भी नाम नहीं बताया था आपको। यहाँ बीकानेर का क्या नाम है, तो बीकानेर का निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ मतलब प्रारंभिक शिक्षा ये कुल मिलाकर के। और फिर जयपुर का भी मैंने कुछ नहीं बताया था कौन सी संस्था है, तो साक्षरता एवं सतत संस्था है, ठीक है। तो इस तरीके से साक्षरता वाली संस्था है जयपुर की। और यहाँ पे दोनों जयपुर, इस तरफ जयपुर की तो साक्षरता संस्था करके, इस तरफ जयपुर की कौन है, पाठ्य पुस्तक और एक और प्रारंभिक, और बीच में बीकानेर की कौन सी, बीकानेर की कौन सी बताया आपने, जयपुर बीच में उदयपुर की है ना, बीकानेर का है। तो ये तो देखो कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा पता होता है तो ठीक रहता है। उसके बाद दायित्व के प्रभाग तो अपने बताया ही नहीं थी। तो ये था अपना पूरा आज का सेगमेंट, ठीक, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातों को जाना है। तो मिलते हैं इसके रिवीजन के साथ ऑन दी चॉकबोर्ड।